इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण का कला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। मध्ययुगीन कला पर धर्म का बंधन था, रंगों के मिश्रण पर भी चर्च का नियंत्रण था। इससे थोड़ा भी हटना अशुभ और अपवित्र माना जाता था। पुनर्जागरणकालीन कला मध्यकालीन नियमों व परंपराओं के बंधन के विरुद्ध विद्रोह थी। मध्ययुगीन कला काल्पनिक थी, जबकि पुनर्जागरणकालीन कला प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेरित और यथार्थवादी थी। मध्ययुगीन कला धर्म से प्रभावित थी और काल्पनिक थी। अब कला के अंतर्गत जो सबसे पहला क्षेत्र जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है स्थापत्य कला। मध्य युग में स्थापत्य कला के ऊपर धर्म का प्रभाव था और मध्य युग में जो स्थापत्य कला की शैली प्रचलित थी वो गैथिक शैली के नाम से जानी जाती थी, गौथिक शैली के नाम से जानी जाती थी। और रेनेसां काल या पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन शैली का विकास हुआ और इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शैली में सज्जा, श्रृंगार और डिजाइन पर अधिक बल दिया गया। इस शैली में पत्थर के साथ साथ लकड़ी का भी व्यापक प्रयोग किया गया। क्लासिकल पद्धति पर आधारित खिड़की, दरवाजे आदि बनाए जाने लगे। इस शैली में मेहराब, गुंबद व स्तंभ बनाने पर बल दिया गया। गौथिक शैली में नुकीले मेहराब बनाए जाते थे, जबकि ग्रीको रोमन शैली में गोल मेहराब बनाए जाने लगे। रेनेसां कालीन या पुनर्जागरणकालीन जो स्थापत्य कला है उसका प्रथम प्रवर्तक था फिलिपो ब्रुनेल्स्की। इसने फ्लोरेंस में सेंटा मारिया कैथीड्रल का गुंबद डिजाइन किया। इसने फ्लोरेंस में पीटी पैलेस नामक महल का भी डिजाइन किया। रेनेसां कालीन स्थापत्य कला का सबसे सुंदर उदाहरण है रोम में सेंट पीटर्स चर्च, और इस चर्च को जो बनाने वाले वास्तुकार थे उनमें प्रमुख हैं ब्रामांते, माइकलैंजेलो, राफेल, पैलाडियो आदि। इस चर्च की नींव 1506 में डाली गई थी और पूरा होने में लगभग 150 वर्ष इसमें लगे थे। यूरोप के अन्य देशों पर भी पुनर्जागरणकालीन जो स्थापत्य कला है उसका प्रभाव पड़ा। फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस प्रथम ने कॉलेज डी फ्रांस की स्थापना की। उसने पेरिस में ल्यूरे का महल बनवाया जो आज एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, और मोनालिसा की पेंटिंग यहाँ पे सुरक्षित है, और इस पेंटिंग को नेपोलियन इटली अभियान से अपने साथ लेकर आया था। स्पेन के सम्राट फिलिप सेकंड ने एस्कोरियल पैलेस नामक जो महल बनवाया वो रेनेसां कालीन स्थापत्य कला की शैली पर बनवाया था। साथ ही जर्मनी में हाइडलबर्ग का किला और इंग्लैंड में व्हाइट हॉल नामक भोजन कक्ष भी रेनेसां पद्धति से प्रभावित थे। स्थापत्य कला के बाद में कला का जो अन्य पक्ष है, एक और अन्य पक्ष चित्रकला, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रेनेसां कालीन चित्रकला का प्रथम प्रवर्तक था जिएटो। उसने जनसाधारण से संबंधित विषयों पर चित्र बनाए। अब इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण चित्रकार है वो है लियोनार्दो दा विंची, जो फ्लोरेंस का रहने वाला था। उसकी प्रमुख कृतियों में है मोनालिसा, लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन। जो उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति है वो है मोनालिसा। मोनालिसा को ला गियोकोंडा यानी कि वाइफ ऑफ गियोकोंडा भी कहते हैं, और ये जो पेंटिंग है ये अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। लियोनार्दो द्वारा भी बनाई गई एक अन्य पेंटिंग जो लास्ट सपर के नाम से जानी जाती है, इसको जीवंत नाटक भी कहा गया है, और ये मिलान में चर्च की दीवार पे ये पेंटिंग बनाई गई है। इसमें जीसस अपने 12 अनुयायियों के साथ में भोजन कर चुके हैं, और जीसस अब घोषणा करते हैं कि हम में से कोई योग धोखा देगा। ये बात सुनकर इन सब के चेहरों पर जो भाव उभरते हैं उन्हीं को इस पेंटिंग के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। लियोनार्दो दा विंची के पिता वकील थे, और लियोनार्दो दा विंची का जो अंतिम समय है वो फ्रांस में बीता, और फ्रांस के सम्राट फ्रांसिस प्रथम ने इसको पेंशन दी थी। अगला जो महत्वपूर्ण चित्रकार है वो है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो फ्लोरेंस का रहने वाला था। ये एक वास्तुकार, चित्रकार, मूर्तिकार, कवि, वैज्ञानिक और दार्शनिक, मतलब जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं उन सब क्षेत्रों में ये महारत रखता था। इसीलिए
इसके लिए कहा भी जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल। इसके द्वारा बनवाई गई जो पेंटिंग्स थी उनमें महत्वपूर्ण है द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। द लास्ट जजमेंट चित्र माइकल एंजेलो ने सिस्टाइन चैपल जो वेटिकन में है उसकी छत पर बनाया था। ये 6000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये चित्र बना हुआ है और इसमें ये जो पूरी पेंटिंग है इसमें 145 चित्र हैं और 394 कृतियाँ इसमें दर्शाई गई हैं। इसे पूरा करने में लगभग उसको 20 वर्ष लगे थे। अगला जो महत्वपूर्ण चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया था वो था द फॉल ऑफ मैन। ये चित्र उसने सिस्टाइन चैपल में जो वेटिकन में है वहाँ पर बनाया था और इसमें ईसा के जन्म से प्रलय तक की कहानी का चित्रण है और इसे बनाने में उसको 5 साल लगे थे और इसी चित्र को बनाते बनाते माइकल एंजेलो अंधा हो गया था। माइकल एंजेलो का एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र है जिसे एथेंस का स्कूल भी कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण चित्रकार है वो है राफेल। राफेल के द्वारा जो बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है वो है सिस्टाइन मैडोना। इस चित्र में मातृत्व, प्रेम, वात्सल्य आदि दर्शाने का प्रयास किया गया है और केवल 37 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उसी दिन ये कहते हैं कि इसका जन्मदिन भी था। और सिस्टाइन मैडोना में जो मैडोना शब्द है वो मदर मैरी के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला जो चित्रकार का वर्णन आता है वो है टाइटियन। ये वेनिस का राजकीय चित्रकार था और उसको तेल चित्रों में दक्षता प्राप्त की और इसके बनाए हुए चित्रों में सबसे प्रमुख है दस्ताने पहने हुए एक आदमी का जो चित्र है वो उसका प्रमुख चित्र है और ये ऐसा माना जाता है कि लगभग 99 वर्ष की उम्र में प्लेग से इसकी मृत्यु हुई थी। यूरोप के अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। हॉलैंड के चित्रकारों में जो प्रमुख नाम हैं वो हैं ह्यूबर्ट वॉन आइक और इयान वॉन आइक। ये भी रेनेसां कला से या पुनर्जागरणकालीन जो चित्रकला थे उससे प्रभावित थे और इन्होंने तेल चित्र महारत हासिल की थी। चित्रकला के पश्चात अब कला का एक अन्य पक्ष है मूर्तिकला, हम उसकी चर्चा करेंगे। रेनेसां कालीन जो मूर्तिकला है उसका प्रथम प्रवर्तक था दोनेतिलो। उसकी प्रमुख कृति है इरेस्मो डा नार्नी जिसको गैटा मिलाता भी कहते हैं। दोनेतोले के द्वारा जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनका विषय मानव जीवन था। तो ये जो उसकी कृति है दोनेतिलो की इरेस्मो डा नार्नी जिसको गैटा मिलाता भी कहते हैं, यह रोमन साम्राज्य के पश्चात कांसे में ढली एक योद्धा की प्रथम मूर्ति मानी जाती है। इसके द्वारा बनाई गई अन्य कृतियों में है वेनिस में सेंट जॉर्ज की मूर्ति और मिलान में सेंट मार्क की मूर्ति। अन्य जो मूर्तिकला के अंदर जो महत्वपूर्ण नाम है वो है लोरेंजा गियोबर्टी। इसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर सुंदर नक्काशी का कार्य किया था और माइकल एंजेलो ने इसकी तुलना स्वर्ग के प्रवेश द्वार से की है। माइकल एंजेलो ने भी लगभग 400 मूर्तियाँ बनवाई थी जिनमें 4 सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली है पिएटा। ये 16 फीट की ऊंची मूर्ति रोम में सेंट पीटर्स चर्च के बाहर रखी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण मूर्ति है डेविड। यह संगमरमर की बनी हुई पुरुष की मूर्ति है। और तीसरी है मोजेस। यह मूर्ति जूलियस सेकंड जो पोप था उसकी समाधि के लिए बनाई गई थी और समाधियों पर मूर्ति रखने की परंपरा स्पेन के शासक फिलिप सेकंड ने आरंभ की थी। अब कला के एक अन्य पक्ष संगीत की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मध्य युग में चर्च में संगीत पर प्रतिबंध था परंतु सेंट एम्ब्रोस ने चर्च में संगीत को अनिवार्य बताया। मार्टिन लूथर ने भी चर्च में संगीत को समर्थन दिया था। मार्टिन लूथर ने 1524 में धार्मिक गीतों पर एक पुस्तक लिखी थी जिसे समर्थन मिला था। 1554 में गियोविनी पैलेस्ट्रीना ने मासेज नामक सामूहिक गीतों पर पुस्तक लिखी और इस पुस्तक की एक कृति है इम्प्रोपेरिया। इसका गायन 1560 के पश्चात वेटिकन में प्रत्येक गुड फ्राइडे के दिन किया जाता है।